नमस्कार दोस्तों, एसपीडी जीके एंड जीएस में मैं बलराम सर आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और देखते हैं एक मोटिवेशन लाइन। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है, कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं होती है, माथे के पसीने में होती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना है दोस्तों और लगे रहना है। और कल प्रश्न दिए थे जिसका आंसर आप खुशबू पटेल, मीरसैफ, अनुज, आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए थे। किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, जिसका राइट आंसर है बुध शुक्र, आप सभी ने दिए थे। चलिए, और इसी तरीके से पूरा वीडियो देखना है और लास्ट में आंसर करना है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वर्ल्ड हिस्ट्री। बैंक ऑफ फ्रांस, विश्व इतिहास का प्रश्न देखते हैं। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? तो ये वॉल्टेयर ने कहे थे। सोशल कॉन्ट्रैक्टर रूसों की एवं टेलर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू। स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 ईस्वी को। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? तो फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? तो हड्डर को कहा जाता है, हड्डर को। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ हुई थी? आजासियो में। और कब हुआ था नेपोलियन का जन्म? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। और नेपोलियन ने एक बैंक का स्थापना किया था, वो कब किया था? 1800 ईस्वी में। नेपोलियन के ठीक, नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। नेपोलियन ने अपना शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की थी? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कब किया था? 1796 ईस्वी में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। और सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी किसके साथ शादी किया? मोरिया लुइसा के साथ। ट्रफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में किन के साथ हुआ? इंग्लैंड और नेपोलियन के साथ युद्ध हुआ। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। और कब किया? तो 1800 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया, जिसे क्या कहा जाता है? नेपोलियन का कोड। नील नदी का युद्ध किसके बीच हुआ था? नेपोलियन और अंग्रेजों के बीच। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया? लिपजिंग नामक स्थान पे नेपोलियन को हराया। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ बंदी बनाकर भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। लिटिल
कारपोलर के नाम से किसे जाना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन की मृत्यु कब हो गई? 1821 ईस्वी में। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? उसका रूस पर आक्रमण। किस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रमुख को समाप्त किया? तो वियना कांग्रेस समझौता के तहत। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? इटली में 13 राज्य थे। इटली के एकीकरण का जनक किसको माना जाता है? जोसेफ मैजनी को जाना जाता है। मैजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया देश, ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी? सार्डिनिया और पिंडमोंट। इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो काउंट काबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार किसको कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? मैजनी को, जोसेफ मैजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को। यंग इटली की स्थापना 1813 ईस्वी में किसने किया था? जोसेफ मैजनी ने। लाल कुर्ती नामक से सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गिविट्री ने। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई थी? लोम्बार्डी और सार्डिनिया। इटली राष्ट्र का जन्म कब हुआ था? 2 अप्रैल 1860 ईस्वी में। 1871 में संयुक्त इटली का राजधानी किसे घोषित किया गया? तो रोम को घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, किसका कथन है? जोसेफ मैजनी का। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसने किया? तो काउंट काबूर ने किया। इटली का एकता का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिस्मार्क। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रसा था। कौन जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश के साथ था? तो फ्रांस से बिस्मार्क को अधिक डर था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहनाया गया? 8 फरवरी 1871 ईस्वी को। कब पहनाया गया? 8 फरवरी 1871 ईस्वी को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसको माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मन राष्ट्र सभा को डायट के नाम से जाना जाता है। यह किसमें होती थी? फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन बना? मेटरनिख। जर्मन एकीकृत राष्ट्र के निर्माण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? राके बोमर, लसर इत्यादि। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1848 ईस्वी में। विलियम प्रथम के शासनकाल में पर्सा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति कौन था? वान माल्टेक। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को कहाँ हुआ था? ब्रोडेनबर्ग। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? तो विलियम प्रथम ने कहा था दोस्तों।
किस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? 1866 में कौन सा युद्ध हुआ था? सेरेज़ोवो के युद्ध के समय। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 ईस्वी को। और सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस एवं प्रशा के बीच हुआ था। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कब किया? 1 सितंबर 1870 ईस्वी को। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को किसके बीच हुई? फ्रांस और प्रशा के बीच। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? वर्साय के राजमहल में। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और आज का प्रश्न रहेगा, हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष होता है? हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना वर्ष होता है? तो आंसर बताना है, कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।